नमस्कार गुरुजी। नमस्कार नमस्कार सोनू जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया गुरुजी, आशीर्वाद है आपका गुरुजी। चलो चलो, सब कुछ कैसा चल रहा है? आपकी कृपा से बहुत चल रहा है और बजरंगबली जी की कृपा है हमारे ऊपर, आप लोगों के आशीर्वाद है और उससे बहुत अच्छा चल रहा है जी। सोनू जी, आपका क्या रहा? जो एक बार आपको कुछ बताया था, वो कुछ बात बनी प्रमोशन हाँ वाला गुरुजी, कुछ? हाँ। बल्कि मैं ना एक चीज शेयर करने वाला था आपसे गुरुजी। हाँ, बताइए। मेरे काफी दिन से ना, एक्चुअली असल में काम में थोड़ा बिजी हो गया था, हम्म तो मैं आपसे बातचीत भी बीच में नहीं कर पाया था इस वजह से। हम्म। एक आपने मुझे मुझे बहुत सारी चीजें वैसे आपसे डिस्कस करनी है, कई चीजें हैं। हाँ मेरे मन में एक उत्सुकता बनी रहती है आपसे, कई बार ऐसा होता है क्योंकि कई बार आपका शेड्यूल भी बिजी होता है, कई बार मेरा खुद का भी शेड्यूल बिजी होता है। मेरे को एक्चुअली सच बताऊं गुरुजी, मेरे हम्म, को तो इन चीजों पे वैसे ही भरोसा नहीं था, सच्चाई बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा। देखो मैं अपने दिल से बता रहा हूँ कि मुझे इन चीजों में ना ये भरोसा सा नहीं था, क्योंकि मैं देखता हूँ ना, कई बार ये कह देते हैं कि भाई वो हो जाएगा, वो कर लो, ये हो जाएगा, वो कर लो, ये कर लो। और इतने रुपए का रुद्राक्ष मैं आपको भी दिखाता हूँ बेटा, एक बार रुद्राक्ष देना मेरा इसमें होगा। इसमें वो जो मेरे को गुट्ठी मिली, गुट्ठी होगी। मैंने ऑनलाइन जैसे कि फेस किया है, ये चीजें रियलिटी बता रहा हूँ। ये देखो गुरुजी, अगर आप देख पा रहे हो तो ये गुट्ठी है, हाँ, ये थोड़ा सा ये दिखा दो, यूं करके दिखा दो। हाँ, पुखराज ये टाइप देखो, की, ये जिसने देखो, मेला टाइप की है। ये गुरुजी वो है, वो क्या बोलते हैं इसको, वो पीले पुखराज। कलर का, तो पुखराज, पुखराज। ओके। ये ठीक है। पुखराज जी। है। ये पुखराज की मेरे को ना सोने के उसमें बोल रही थी कि आपने सोने में डालना है पुखराज। फिर एक गुरुजी ने एक, ये देखो, ये देखो, अच्छा। ये दिख रहा है पन्ना। आपको? पन्ना हाँ, ये पन्ना। मतलब मैं ना एक्चुअली गुरुजी इस चीज से वैसे खुद भी जुड़ा हुआ हूँ मैं, खुद हम्म भी ये चीजें करता हूँ। और मैं देखता भी हूँ इनकी चीजें भी, एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानने की सभी को उत्सुक रहता है, मतलब कि अपने बारे में हम्म जानना, मेरे साथ क्या होगा और भविष्य में ऐसा क्या करूं कि मैं सक्सेस पे जाऊं, हम्म मुझे पैसा मिले, सम्मान मिले। ये चीजें सबको होता ही है कि भाई अपने जीवन में कुछ ना कुछ करके जाएं। तो हम्म। मैं भी इन चक्करों में थोड़ा पड़ा था गुरुजी, आपसे सच बताता हूँ। तो ठीक है। मैंने ये पैसों में चीजें खरीदी भी हैं, बहुत कॉस्टली चीजें हैं ये। और हम्म मैंने खरीदी भी है कॉस्टली, और बनवाई भी है गोल्ड में अपना बनवा के, और ये चीजें करी भी हैं। हम्म। तो फिर मैंने थोड़े दिन पहन के गुरुजी मैंने हटा अच्छा। दिया। ये देखो, ये लाइव दिखा रहा हूँ आपको, ये ये ओरिजिनल। ये अपने बच्चों को दे दो, उनके काम आ जाएंगे। आप उसे ये पत्नी को ये दे दो, वो भी खुश। एक्चुअली बच्चों ने ही निकाल के अभी मेरे को पकड़ाया है, वो उसमें रखा हुआ था मैंने अपने उसमें, इसमें शॉकेट में। हम्म तो गुरुजी, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं इन चीजों के बारे में उत्सुक भी रहता हूँ, जानने की कोशिश भी करता हूँ, और अपनी उसमें लाइफ में इसको आजमा के भी देखा है मैंने, ये चीजें करके भी देखी है। तो क्या होता था कि मुझे सेटिस्फेक्शन होती थी कि मैंने ये चीज जानी है, पर इनका कोई रिजल्ट नहीं आता था। मैं पैसे भी बहुत यूज कर चुका था, दे चुका था। तो मेरे को किसी ने बताया आपके बारे में, हम्म आपसे मैंने शायद काफी टाइम पहले बात की थी। तो मैंने आपसे एक पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि आपको शायद याद हो, तो मैंने आपको ये पूछा था कि गुरुजी मेरी ना नौकरी के बारे में बताओ, मेरी का ना प्रमोशन में थोड़ा इशू आ रहा है, एक हमारा टेस्ट करके होता है, वो मेरे टेस्ट में थोड़ी सी रुकावट आ रही है। तो हम्म आपने मेरे को बताया कि भाई आपका टेस्ट ना इस तारीख को हो जाएगा। हम्म। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार गुरुजी झूठ बोल रहे रट्टे हैं, मार क्यों दिए। बोल रहे हैं, क्यों? हाँ, मैंने सोचा कि गुरुजी ना वैसे ही भाई औरों की तरह जैसे होता है ऐसा ही कुछ करने के मूड में है भाई, मतलब फिर क्यों ले रहे हैं मेरी भी। तो क्यों ले रहे हैं, और इसका भी मैं आपको जवाब बताता हूँ क्यों ले रहे हैं। क्योंकि उस टाइम पे कोई ऐसी डेट ही नहीं थी जिसमें कि मैं टेस्ट दे पाऊं और क्लियर कर पाऊं, उस टाइम पे आई नहीं थी वो। उनका ना कुछ वेबसाइट में दिक्कत थी, जो टेस्ट वगैरह जो मैंने देने थे ना, हम्म उसकी ना वेबसाइट पे कुछ दिक्कत चल रही थी, और वो मुझे लग रहा था कि ये सॉल्व नहीं होगी। हम्म तो जब वेबसाइट खुलेगी तभी तो मैं उसको वो कर पाऊंगा, अपना हम्म भर पाऊंगा। तो क्या हुआ कि जब आपने बताया कि इससे इस दौरान होगा, मैंने सोचा कि चलो यार गुरुजी ने कह रहे हैं, मान भी लेते हैं भाई। तो क्या हुआ, उसी टाइम उससे 2 या 4 दिन के बाद ही पता नहीं क्या हुआ, वो वेबसाइट भी ओपन होगी, और उसमें वो भी टाइम भी आ गया भाई, इससे इस दिन के अंदर आपको वो करना है, हम्म टेस्ट की तैयारी करनी है। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने वो भर दिया। और मैंने फिर एक बार शायद आपको फिर से कॉल की थी मैंने, उस पे की थी आपके एस्ट्रोलॉजी पे, आपको उस पे हम्म मैंने आपको एक वो था, हम्म एस्ट्रोलॉजी पे कॉल किया था। आप मेरे पे रिकॉर्डिंग भी है, और मैंने जानबूझ के ही ये रिकॉर्डिंग करी थी कि मैं इनका ना पर्दाफाश करूंगा। क्योंकि हाँ, क्योंकि गुरु जी मैं ना पहले ही बहुत सताया हूँ,
गुरुओं से, क्योंकि मैंने दिखाया भी आपको ये चीजें। हाँ मैं इनसे पहले ही बहुत परेशान था। मैंने ये मेरे मूड में थी। मैंने कहा जैसे ये टीवी पे नहीं दिखाते, आज इस गुरु का भांडा फोड़ दिया, आज इस गुरु का भांडा फोड़ दिया। हाँ तो मैंने सोचा, मैं आपके साथ ऐसा कुछ प्लान करता हूँ, मैं आपके साथ करना पड़ेगा। और मैंने क्या किया सर, आपको नहीं पता, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है मेरे पास अभी हाँ भी। हाँ, ठीक जैसे है। अब हम चल रहे हैं ना हाँ हाँ। फोन में, आजकल स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है, वो कर लिया था मैंने। तो मैंने वो कर लिया। मैंने कहा ना बाद में इनको यही दिखाऊंगा कि भी देखो आपकी झूठी भविष्यवाणी साबित होगी और आप लोगों को उल्लू बनाते हो। दीपिका जी तो मैंने ये सोचा। नमस्कार। तो गुरुजी मैंने क्या किया, फिर मैंने वो भर दूर दिया। और मेरे को खुद पे विश्वास नहीं था, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा सा इशू हो रहा था, मेरे मेंटली मैं प्रिपेयर सा नहीं था। हम्म। प्रॉपर प्रिपेयर नहीं था, प्रिपेयर तो मतलब था ही इतना, पर प्रॉपर नहीं था कि भी जो हाँ भाई जाते ही ये कर देना वो कर देना, टेस्ट बढ़िया कर। तो आपने ये बोला कि आप उम्मीद से ज्यादा करोगे, आपने ये बोला। और अब मैं अपनी प्रिपरेशन पे, मुझे कुछ कुछ आपको शायद याद आ रहा याद है। है या नहीं, हाँ 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 कुछ हाँ। कुछ याद आया मुझे। तो मैंने कहा इनको ना ऐसा करते हैं। फिर मैं टेस्ट भी देने चला गया हम्म गुरुजी। और कुछ दिन बाद मेरा रिजल्ट आया ना, तो शॉकिंग रिजल्ट आया। जो मेरे को उम्मीद थी ना, उससे वाकई में मेरे को ना मतलब कहते हैं ना 19-21 का फर्क, 21 का फर्क मेरे को लगा उसमें। हम्म मेरे को 21 का फर्क लगा। मैंने कहा हाँ भाई है कुछ तो बात है इसका मतलब। तो फिर मैंने दोबारा आपसे एक अभी मैं पूरी तरह से आपसे सेटिस्फाई नहीं हुआ था। हाँ, मैंने सोचा, मैंने कहा एक बार फिर इनको ना वो आजमा के देखना है। ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या करा, मेरे ना भांजे का शादी आई हुई थी। शादी का मतलब कि सगाई हो चुकी थी, हम देख के आ चुके थे लड़की को भांजे के लिए। और हम क्या कर रहे थे, उसको डेट फिक्स नहीं कर पा रहे थे हम, या हमारी तरफ से भी और ना कि दूसरी तरफ से भी, लड़की वालों की तरफ से भी क्या था, डेट नहीं फिक्स हो पा रही थी, ना उनकी तरफ से ना हमारी तरफ से। तो हमने जैसे हमारे जो गुरुजी हैं, जैसे जिनको हम थोड़ा बहुत मतलब मानते हैं गुरुजी को, उनके पास गए हम। जैसे पेरेंट्स वगैरह मेरे मानते हैं उनको अच्छे से, तो उनके पास गए हम। तो हमने निकलवाया। वो कह रहे कि भाई देखो योग कोई नहीं बन रहा तुम्हारा, अप्रैल के बाद बाद योग बन रहे हैं, जो उन्होंने बताया अपनी उसमें देख के पोथी में। तो हमने कहा ठीक है जी। तो हमने उनको बताया कि भाई देखो शादी का ना अभी योग नहीं बन रहा। तो वो बोले कि ठीक है जी, वो हमारे यहाँ जैसे आपको पता ही है गेहूं की कटाई होती है जी अप्रैल में। तो उन वो जब इदारे से हैं, तो वो कह रहे थे कि भाई हमारे गेहूं कटने हैं और अप्रैल के बाद हम करेंगे, हमारे पैसे पूसे भी हो जाएंगे गेहूं के। और हम ये सोच रहे थे होली से पहले हो जाए। होली मार्च में आई थी, तो हम सोच रहे थे होली से पहले पहले हो जाए, फरवरी के उसमें शायद कुछ हो जाए, मार्च में हो जाए, हम मार्च का लगा रहे थे। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो गुरुजी से ही पूछ लेते हैं, जैसे कि आपकी एक भविष्यवाणी से मतलब रूबरू हो चुका था। मैंने कहा एक बार फिर देखते हैं, एक बार अजमा के क्या होता है। मैं पूर्ण सेटिस्फाई नहीं हुआ था। मैंने सोचा कि चांस होता है, शायद क्या पता मेरा चांस है, या मतलब वैसी फेंक दी और मैंने मान ली, कैच कर ली, वो वाली बात ना हो हाँ गई। हाँ तो फिर उसके बाद क्या हुआ, तो मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे है। मैं फिर आपके उसके सेशन पे गया, आपके उस पे एस्ट्रोलॉजी में मेरे को याद है। मैंने कहा देखी जाएगी, पूछता हूँ। फिर मैंने आपसे पूछा, तो मैंने बोला कि भांजे का ऐसे। आपने पूछा कि भाई हाँ भांजा की डेट ऑफ बर्थ वगैरह बताओ। तो मैंने पूछा, तो आपने मेरे को बता दिया फरवरी की लास्ट डेट को, 28 फरवरी का बता दिया आपने। मैंने कहा गुरु झूठ है आपकी। आप बोले कैसे? मैं क्या गुरुजी, हम अपने उससे दिखा गए हैं ज्योतिषी से, पंडित जी से, उन्होंने जो बताया है, उन्होंने बताया कि अभी तो आपका कोई योग्य नहीं है। और हम सोच रहे हैं कि हम हमारे खुद का योग नहीं था, क्यों हम खुद ही प्लानिंग नहीं बना पाए थे। हम तो प्लानिंग बना पाए थे मार्च की, भाई होली के बाद करेंगे। और दूसरी पार्टी ने बना रखी थी अप्रैल की, गेहूं कटने के, अपने भी गेहूं कट जाएंगे तो पैसे वैसे हो जाएंगे, तो लड़के की शादी अच्छे से करेंगे। वो उनका ये प्लानिंग थी, वो भी कर गए। और फिर वो भी यूं सोच रहे थे कि बच्चों की छुट्टी बुट्टी हो जाएगी, बच्चों के पेपर वगैरह का इशू नहीं आएगा। तो आप नू बोले नहीं भाई, ना तो तुम्हारा मार्च में बनता, ना तुम्हारा अप्रैल में बनता। तो मैंने कहा फिर कैसे बनेगा? आप बोले कि आपको तो फरवरी में बनेगा। मैंने कहा आप सरासर झूठ बोल रहे हो। तो आपने मेरे को ये बोला कि भाई देखो मैं ये चीजें बोलता नहीं हूँ झूठ वगैरह, मैं ना इनमें वो करता हूँ, जो आपके भांजे की कुंडली है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। आपने ये बोला था मेरे को। तो मैंने कहा अच्छा जी, आप बता रहे हो चलो। तो आपसे पूछ लिया मैंने। तो क्या हुआ गुरुजी, उसके हमने बैठ के मतलब रिश्तेदारी में आपस में संपर्क करके सारी चीज करके हम बैठे। एक दिन हमारी मीटिंग हुई, जैसे उस दूसरे रिश्तेदारों से भी हमारी भी आपस में मीटिंग हुई। तो गुरुजी पता नहीं कुदरती ना कुदरती 28 फरवरी का ही प्रोग्राम जोड़ दिया हमने। मतलब वो ना उनकी रही ना हमारी रही, हम पहले ही प्रोग्राम जुड़ गया 28 का ही। तो मैं उस दिन से थोड़ा सा विश्वास करने लग गया। मैं क्या हाँ गुरुजी की भी बात में तो वाकई दम है, इस चीज में दम है। तो उससे मैं बहुत
ज्यादा सेटिस्फाई हुआ था। तब जाके मेरे को अच्छा, एक तो बीच में आपसे रेमेडी भी ली मैंने आपसे, आप तो एक बात एक तो और सोनू जी, रेमेडी कितनी कॉस्टली थी? हाँ, यही बोलने वाला था गुरुजी, आपने पहले ही वो बता दिया, हाँ, मेरे मुंह की बात छीन लिया आपने। हम्म, इसी वजह से तो आपको कहता हूँ, आप जान लेते हो अंदर बंदे के क्या है। सब हनुमान जी की कृपा है। हम्म, मेरा ये तो यही आंसर आने वाला था कि आपने पहले ही वो क्वेश्चन कर दिया मेरे मुंह की, हम्म, मतलब बात निकाल ली। तो हम्म, मैं ये कह रहा था कि आपकी रेमेडी ना, जैसे आप एक तो जैसे और लोग, जैसे मेरे को ये मेरे को गुट्ठी जैसे मैंने बनवाई है, ये मेरे को 2,500 का तो उसने ये दिया था, ये जो आपका ये पुखराज का ये होता है, ढाई हम्म, 3 हजार रुपए का, और उस पे फिर मेरे को गोल्ड की वो बनवा के मेरे को कॉस्टली, मतलब ये बड़ा जैसे मेरी, इस सर मिडिल क्लास आदमी है ज्यादातर, वही ज्यादातर के देखो, जो अमीर है उसको तो भविष्य की जरूरत ही नहीं है, वो तो पहले ही बड़ा अच्छे से हम्म, संपन्न है। हमारा मिडिल क्लास के जो बंदे हैं ना, उनको ना एक ऐसा जरिया नहीं मिल रहा कोई जो सस्ता और अच्छा, जो हम्म, रिजल्ट भी आए और सस्ता भी बने। हम्म, तो उसको देखते हुए मेरे को ये लगा कि आप मिडिल क्लास के एक तरह से बहुत ज्यादा कारगर साबित हुए हो। क्यों साबित हुए हो, इसका एक बहुत ही अच्छा रीजन है। हम्म, इसका रीजन ये है कि आपकी जो रेमेडीज होती है ना, हम्म, वो एक तो लो बजट की होती है, एक घर में ही ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो आपकी रेमेडी की सामान होते हैं ना, वो घर से ही रिलेटेड होते हैं। और ना ज्यादा, अगर बाहर से भी लेगा हमारा मिडिल क्लास या कोई हमारे और जो बंदे हैं, तो उनको ना एक लो कॉस्ट आपका एक समाधान मिल जाएगा। जैसे कि आप बता देते हो कि अब पुखराज की वजह से आपने मेरे को जैसे बोला था एक बार, मुझे याद है आपने बोला था कि आपको ना पुखराज है, और आप बृहस्पति के लिए ना आप रुमाल येलो कलर का कोई भी ऐसा चीज आप जेब में डाल लो, हाँ, तो उससे बिल्कुल, कितना बेनिफिट हुआ। हम्म, उससे बेनिफिट, उससे हम पुखराज की जरूरत नहीं है, जो हमने 5,000 रुपए खर्च करे उसकी वो नहीं है, जिसमें हमें एक रुमाल में हमारा काम चल गया। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये चीजें समझने की हैं। और अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है, जो कई तो संपन्न होते हैं जी, कर लेते हैं भाई, आपने किसी ने जैसे बड़े बड़े लोग बता देते हैं ये ज्योतिषाचार्य है, दारू वाला, ये वो, ये कई हैं, वो बोल देते हैं कि आप ऐसा करो, आप सोने की वो कर लो। अब मिडिल क्लास आदमी बेचारा सोने की करेगा, इससे अच्छा अपने वो पैसे कहीं और ही ना लगाएगा जो वो कर लेगा बेचारा। तो वो सोने का ना चाह के आप ऐसा उपाय बता देते हैं लोगों को, जो कि उनके कारागार भी होता है, और वो कहीं ना कहीं उनको सहायक भी होता है उनकी चीजों में। सोनू जी, मेरा ये मानना है, हनुमान जी सब कुछ देखते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के नाम पर, जी। रेमेडी के नाम पर लोगों से हजारों की पूजा करा रहे हो या जी उनका पैसा लगा रहे हो, भैया अगर वो सुखद हैं, संपन्न है, तो उनको आवश्यकता कहाँ थी? बिल्कुल आप बिल्कुल, उनको यही वो बात मैं कह रहा चीज हूँ। आप उनको वो चीज बताइए जो वो इजीली अपने घर में कर सके। देखो, मेरा ये मानना, जो कार्य श्रद्धा से किया जाता है वो फलीभूत होता है। और मेरी हनुमान जी से प्रार्थना है कि आपके घर पर नवग्रह का आशीर्वाद बना रहे, आपको सुख समृद्धि मिले, यश कीर्ति मिले, और आप जीवन में यूं ही आगे बढ़ते चले जाओ। आपका बिजनेस, आपका साइड का जो कार्य है वो भी आगे बढ़े, और आपके माता पिता का आशीर्वाद आप पर बना रहे। जी गुरु जी, मेरे आपने अभी बोला ना एक साइड का बिजनेस, गुरु जी एक और मेरे को याद आ गया। हाँ, आपने मेरे को एक चीज और बोली थी, कि गुरु जी आपने ये बोला था कि जो आपका खान पीन का जो साइड बिजनेस चल रहा है ना, आप उस पर थोड़ा सा फोकस करोगे ना, तो आप और भी ज्यादा ग्रोथ कर सकोगे। और मैं बताना चाह रहा हूँ गुरु जी, ज्यादा नहीं कह रहा, मेरे पास अभी भी 3 काम आ चुके हैं ऑलरेडी शादियों के। मैं जैसे शादियों का भी थोड़ा बहुत वो टेंडर वगैरह ले लेता हूँ ना, तो उसमें भी मेरे 3 जो काम आ चुके हैं अभी, दिसंबर के, नवंबर के। ऐसा है सोनू जी, हनुमान जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। माता पिता की सेवा करते रहिए और यूं ही जीवन में आगे बढ़ते रहिए। गुरु सुख जी मिलेगी, समृद्धि मैंने मिलेगी। एक और चीज रियलाइज किया है, अगर मतलब कोई भी जैसे आस्था से जुड़ता है ना, उसकी ये बनती है, बातें बनती है, सुनता है ऊपर वाला भी। अब मैंने थोड़ा आप पे विश्वास करा, मैं पहले विश्वास नहीं था आपके ऊपर, मेरे 1-2 काम भी बने हैं, पर मैंने आप पे थोड़ा विश्वास अगर जताया है ना, मैं यही, आपके व्यूवर्स हैं जो भी हैं, मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि अगर एक बार अगर आप झूठा ही सही, वो कहते हैं ना झूठा ही सही पर मुझे प्यार करो, एक बार पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। हाँ, हाँ, एक बार आप पे झूठ मान के विश्वास करके, मेरे कहने से अगर कोई, अगर झूठा करके आप पे विश्वास करके एक बार कोई अगर कर भी लेना, तो वाकई में आपका रिजल्ट आएगा, ये मेरे दिल से इच्छा है। बिल्कुल, बिल्कुल। सोनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप सुखी रहे, जी समृद्ध रहे, निरोगी कायम रहे, और यूं ही आपके जीवन में कांति रहे, और माँ जी बाप जी। का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, और हनुमान जी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर हमेशा बने रहे। धन्यवाद सोनू जी, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे लाइव सेशन थैंक में थैंक जुड़े, अपना अनुभव शेयर किया। थैंक यू वेरी मच सोनू जी। ठीक, थैंक यू गुरु जी।